गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव में सपा की हार के ये हैं 5 मुख्य और बड़े कारण। इस वजह से सपा उम्मीदवार को मिली हार और बीजेपी ने पलट दी चुनाव में सियासी बाजी। नतीजे आने के बाद देखिए सपा उम्मीदवार ने किसे बताया हार के लिए जिम्मेदार और देखिए क्या कहा। कांग्रेस और बीएसपी के वॉकआउट के बाद भी सपा की हार दे रही है कई बड़े संकेत। अखिलेश यादव को अब सक्रिय होना होगा। नेताजी के निधन से चली सहानुभूति की लहर के सहारे सपा गोला गोकर्णनाथ सीट के उपचुनाव में जीत का सपना देख रही थी, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। पहले नेताजी का सपा को छोड़कर जाना और अब निकाय चुनाव से पहले उपचुनाव में मिली हार से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल दागा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो इसके 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा। इन कारणों की बात करेंगे ही, लेकिन पहले जानते हैं कि हार के बाद सपा उम्मीदवार विनय तिवारी ने क्या कहा और किसे हार के लिए जिम्मेदार माना है। चुनावी नतीजे घोषित हुए तो फिर सपा उम्मीदवार ने प्रदेश की सरकार और प्रशासन को हार का जिम्मेदार बताया और अखिलेश यादव का बचाव किया। विनय तिवारी ने जो आरोप लगाए उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। विनय तिवारी का कहना है कि सरकार ने डर का माहौल पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात करें अगर उन 5 मुख्य कारणों की जिनकी वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा, तो वो ये हैं। अखिलेश यादव का प्रचार के लिए न जाना। ये बात सही है कि नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव काफी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनके दर्द को कम नहीं समझा जा सकता। लेकिन अखिलेश यादव मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने गए, लखनऊ पहुंचे तो तमाम बैठकों का आयोजन किया और लोगों से मुलाकात की, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में प्रचार के लिए नहीं गए, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर दिखा और विनय तिवारी अकेले ही दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। आजमगढ़ के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव ने यही गलती की थी और हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी और कांग्रेस के वोटर्स का बीजेपी के साथ जाना। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीएसपी और कांग्रेस ने वॉक ओवर किया था। ऐसे में मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में था। एक तरफ उम्मीद की जा रही थी कि बीएसपी और कांग्रेस के वोटर्स सपा के साथ आएंगे और सपा जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नतीजों से साफ जाहिर हो रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस के वोटर्स सपाई अपने साथ नहीं ला पाए और बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी के प्रचार के सामने नहीं टिक पाए समीकरण। उपचुनाव को बीजेपी ने नाक का सवाल बना लिया था और बीजेपी को पता था कि अगर प्रचार में ढील बरती गई तो फिर सपा जीत जाएगी। कांग्रेस और बीएसपी के मैदान से हटने के बाद तो बीजेपी ने प्रचार में जान ही झोंक दी। खुद सीएम योगी तक उपचुनाव के लिए मेहनत करते दिखे और इसका असर ये हुआ कि बीएसपी कांग्रेस के वोटर्स पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया और जीत हासिल कर ली। वहीं सपा उम्मीदवार आम नेताओं के साथ ही प्रचार करते दिखे। कोई कद्दावर नेता उपचुनाव को जीतने के मकसद में नहीं दिखा और किसी ने भी प्रचार की कमान विनय तिवारी के लिए गोला गोकर्णनाथ में नहीं संभाली। सहानुभूति का फायदा नहीं ले पाई सपा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर सपा और बीजेपी उम्मीदवार दोनों ही सहानुभूति लहर के सहारे थे। सपा नेताजी के निधन से पैदा हुई सहानुभूति का फायदा उठाना चाहती थी, तो वहीं बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक के बेटे को ही इसको ध्यान में रखते हुए मैदान में उतारा और प्रचार में इस बात को जमकर लोगों के बीच प्रचारित किया, जिससे लोग बीजेपी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए और सपा इस मामले में फेल साबित हुई। स्थानीय मुद्दों को नहीं भुना पाई सपा। लखीमपुर खीरी का थार कांड तो आपको याद ही होगा, जिसमें किसानों की जानें गई थी और भी कई ऐसे स्थानीय मुद्दे थे जिनके सहारे सपा जीत की राह को आसान कर सकती थी, लेकिन सपा इस मामले में भी पीछे ही दिखाई दी। बीजेपी ने सपा नेताओं को आरोप प्रत्यारोप में उलझा कर रखा और ध्यान भटका दिया और बड़ा खेल कर जीत हासिल कर ली। इस हार के बाद सपा प्रत्याशी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनय तिवारी ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से भय का माहौल बना दिया था। उस भय के माहौल की वजह से हम चुनाव हारे हैं। हम हार की समीक्षा करेंगे। एक तरफ पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। अखिलेश यादव भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी ओर से कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा था, जिसकी वजह से ये चुनाव परिणाम आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।